हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज तो बहुत ही रोमांचक थी। 2-2 हो गया है, 2-2 से बराबरी कर ली, ड्रॉ हो गई ये सीरीज। लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ था मोहम्मद सिराज का। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है शुभमन गिल को, और ये डिसाइड किया था ब्रेंडन मैकलम ने। जैसे गौतम गंभीर जो कि हेड कोच थे टीम इंडिया के, उन्होंने डिसाइड किया कि इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक होंगे, वैसे ही ब्रेंडन मैकलम ने डिसाइड किया कि शुभमन गिल होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा भी हो सकता था कि शुभमन गिल नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज को मिल जाता प्लेयर ऑफ द सीरीज, पर ऐसा हुआ नहीं। अब दरअसल बात यह है कि शुभमन गिल को डिसाइड किया गया था कि वो होंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि उनके 750 रन थे, शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सिराज ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी और 5वें दिन पर उन्होंने 3 विकेट ली, टोटल उस इनिंग्स में सेकेंड इनिंग्स जो फोर्थ इनिंग्स थी उसमें उन्होंने 5 विकेट ली थी, और मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। 35 रन और 4 विकेट, और वहां पे मोहम्मद सिराज थे डिफरेंस। इस वजह से ब्रेंडन मैकलम बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे मोहम्मद सिराज से, और उन्होंने सोचा था यार सिराज को मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द सीरीज। उन्होंने अपना माइंड भी चेंज कर लिया था, लेकिन फिर भी सिराज नहीं बन पाए प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब इसकी वजह क्या है, यह पूरी कहानी बताई है दिनेश कार्तिक ने, जो उस वक्त वहां पे मौजूद भी थे, ब्रॉडकास्टर्स से वो वहां पे मौजूद थे, और उसके अलावा उन्होंने क्रिकबज़ से बात करते हुए बताया कि कैसे ब्रेंडन मैकलम ने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो एक एक करके आते हैं कि कैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो ये डिसाइडेड था कि डे 4 तक शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं, लेकिन क्योंकि मैच 5वें दिन चला गया तो वहां पर चेंज हो गया। तो दिनेश कार्तिक क्या बोलते हैं ये हम आपको बताते हैं। दिनेश कहते हैं कि जब तक मैच डे 4 तक खत्म हो रहा था तब तक तो शुभमन गिल तय थे कि वही होंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज, और मैकलम ने भी ये डिसीजन ले लिया था। लेकिन उन्होंने जब माइकल एथरटन को बता दिया कि शुभमन गिल होने चाहिए, उसके बाद ये मैच चला गया 5वें दिन, और 5वें दिन पे सिराज की जबरदस्त बॉलिंग थी, और उसके बाद माइंड उन्होंने चेंज कर लिया। लेकिन माइकल एथरटन ने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए थे और सब कुछ उन्होंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली थी शुभमन गिल के लिए। उसके बाद जब वो स्पेल आया, वो शानदार स्पेल आया मोहम्मद सिराज का, जहां पे उन्होंने 3 विकेट ली आखिरी दिन पे, और वहां पे जेमी ओवर्टन, जेमी स्मिथ जैसे प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया, फिर गज एटकिंसन को आउट किया, और कंप्लीटली वो मैच जो है इंडिया के नाम हो गया। वहां पे ब्रेंडन मैकलम का माइंड होता है चेंज। तो दिनेश कार्तिक कहते हैं कि ब्रेंडन मैकलम का माइंड 39 मिनट के अंदर अंदर बदल गया, और मोहम्मद सिराज से वो काफी ज्यादा इंप्रेस भी, और उनकी बॉलिंग से भी वो काफी ज्यादा इंप्रेस थे, और बाद में भी उन्होंने इसके बारे में बात की कि किस तरीके से शानदार बॉलिंग की मोहम्मद सिराज ने। तो ये बताते हैं दिनेश कार्तिक। अब पोस्ट मैच में बात करते हुए किस तरीके से मैकलम ने क्या बोला ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि माइकल एथरटन को वो ये बताया गया था कि शुभमन गिल होंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज, तो उन्होंने अपने जो क्वेश्चंस थे उस हिसाब से शुभमन गिल के लिए प्रिपेयर किए थे। तो थोड़ा लेट हो गया था, वरना ऐसा भी हो सकता था कि लास्ट मोमेंट तक अगर ये जाता तो ब्रेंडन मैकलम ने तो डिसाइड किया था कि सिराज होने चाहिए। ऑफ द सीरीज फिर मिला 750 रन बनाने वाले शुभमन गिल को। हालांकि मोहम्मद सिराज की भी 23 विकेट है। अब मैकलम तो काफी ज्यादा इंप्रेस थे सिराज से, और उन्होंने क्या बोला ये हम आपको बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि जिस तरीके की एक स्पिरिट फास्ट बॉलर में होना चाहिए, जैसे उनका एटीट्यूड होना चाहिए, और जब फास्ट बॉलर बॉल हाथ में ले तो जो एनर्जी उनमें होनी चाहिए, वो सब कुछ मोहम्मद सिराज के अंदर है। और आपको देखने से समझ आता है कि ये सब उनके लिए कितना मायने रखता है। और जिस तरीके का स्पेल मोहम्मद सिराज ने डाला वो गेम चेंजिंग था इस सीरीज के लिए, और यही मुझे आज लगा कि उन्होंने कमाल कर दिया। ये बोलते हैं ब्रेंडन मैकलम, जो कि हेड कोच हैं इंग्लैंड की टेस्ट टीम के, और उन्होंने यही चीज कही कि मोहम्मद सिराज ने उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि पहले सब कुछ रेडी था शुभमन गिल के लिए, तो इस वजह से उनको दिया गया अवार्ड, नहीं तो सिराज ले जाते हैं अवार्ड। आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए था ये प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, क्या शुभमन गिल या मोहम्मद सिराज? ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें।